नमस्कार। आज की वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एशिया महाद्वीप के पर्वत, पठार, मैदान एवं मरुस्थल को। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल क्या होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं पहले जो है ड्रॉ कर देती हूँ आपका समुद्र तल को। तो देखिए ये जो है आपका समुद्र है। ठीक है, ये आपका समुद्र है और ये आपका समुद्र तल है। ये क्या है आपका समुद्र तल। ठीक, तो समुद्र तल से 200 मीटर की ऊंचाई पर समुद्र तल से 200 मीटर की ऊंचाई पर जो समतल भाग होता है, ठीक है, समुद्र तल से 200 मीटर की ऊंचाई पर जो समतल भाग होता है उस भूमि वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? मैदान कहते हैं। तो ये क्या हो गया आपका मैदान। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 200 मीटर होती है लगभग। ठीक है, अलग अलग क्षेत्र में अलग होती है। समतल कहने का मतलब ये नहीं कि एकदम आपकी सपाट होगी, थोड़ी ऊबड़ खाबड़ रहती है ज़मीन। तो ठीक है, आप सबने देखी है, आप उसी पर रहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया मैदान। अब पठार क्या होता है? पठार को आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका मैदान से, ये मैदान ही आपका क्या स्थल खंडल है और ये समुद्र क्या आपका जलमंडल। जलमंडल स्थल मंडल आप पढ़ते हैं ना। ठीक है, तो ये आपका स्थल मंडल है। तो ये जो स्थल मंडल कह सकते हैं, पृथ्वी की सतह यही है, यही आपका मैदानी भाग है। ठीक है, तो पृथ्वी की सतह से 600 मीटर की ऊंचाई तक होता है आपका पठार। ठीक है, पृथ्वी की सतह से 600 मीटर की ऊंचाई पर होता है आपका पठार। ठीक है, और ये कैसा भाग होता है? 600 मीटर की ऊंचाई पर होता है और ये चौड़ा और सपाट भाग होता है। ये चौड़ा होता है और सपाट होता है। क्या होता है? चौड़ा होता है और सपाट होता है। ठीक है, तो पृथ्वी की सतह, ये जो मैदान है ना, यही आपका पृथ्वी की सतह है, स्थल मंडल है, स्थलखंड है। ठीक है, तो पृथ्वी की सतह से 600 मीटर की ऊंचाई पर जो समतल भाग होगा, जो चौड़ा भाग होगा, समतल सपाट चौड़ा भाग होगा, उसे क्या कहेंगे हम? पठार कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? पठार कहेंगे। तो ये हो गया आपका पठार। ठीक है, अब पर्वत क्या होता है? पर्वत क्या होगा कि जो भूमि की सतह है या जो पृथ्वी की सतह है आपका यही। ठीक है, मैदान जो है, जो भूमि की सतह है वो पृथ्वी की सतह से 600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर, 600 मीटर की ऊंचाई तक तो पठार रहेगा और 600 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर, ठीक है, 600 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर, ठीक है, ऐसा प्राकृतिक रूप से उठा हुआ भाग जिसका जो शिखर है, जिसका शिखर छोटा होता है और आधार जो है चौड़ा होता है। ठीक है, जिसका शिखर, देखेंगे यहाँ पे छोटा है शिखर, जिसका शिखर छोटा और आधार क्या है? चौड़ा है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्वत। ठीक है, पृथ्वी की सतह से इसकी ऊंचाई कितनी है? 600 मीटर से अधिक है। क्या है? 600 मीटर से अधिक है। पठार की ऊंचाई कितनी थी? पृथ्वी की सतह से 600 मीटर तक इसकी ऊंचाई रहती है और 600 मीटर से अधिक बोलेंगे तो पर्वत। इसका ऊपरी भाग क्या होता है? छोटा होता है, आधार चौड़ा होता है, जबकि पठार का ऊपरी भाग क्या होता है? चौड़ा होता है और सपाट होता है। आया समझ में? और ये आपका मैदान क्या होता है? समुद्र तल से 200 मीटर की ऊंचाई पर होता है आपका मैदान। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो पठार को हम क्या कह सकते हैं? जो पठार है ऊंचाई में देखेंगे तो ये पर्वत से कम ऊंचा होता है और मैदान से अधिक ऊंचा होता है आपका पठार। आया समझ में? उसके बाद देखते हैं कि मरुस्थल क्या होता है। देखिए, मरुस्थल या रेगिस्तान ऐसे क्षेत्र को कहा जाता है जहाँ वर्षा बहुत ही कम या तो फिर न के बराबर होती है। यहाँ पे कोई वनस्पति भी नहीं उगती है। ठीक है, पूरी तरह से बंजर भूमि होती है, सूखी ज़मीन होती है और पूरी तरह से रेतीली ज़मीन होती है। कहीं कहीं पूरी तरह से बंजर होगी, या तो आधी बंजर आधी रेतीली होगी, या तो पूरी तरह से रेतीली ज़मीन होगी। कौन सी? मरुस्थल। यहाँ पे वनस्पति वगैरह नहीं उगती है, खेती वेती नहीं होती है। आया समझ में? तो हम आगे बढ़ते हैं
और एशिया महाद्वीप में पर्वत पठार मैदानों को हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पर्वत को देखते हैं। ठीक है, तो पर्वत में हम सबसे पहले देखते हैं हिमालय। तो हिमालय जो पर्वत है वो 7 देशों में फैला हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पर जो है अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार, ठीक है, इस तरह से ये जो है 7 देशों में फैला हुआ है। कितने देश देखे हमने? 7। कितने हो गए? अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, ठीक है, नेपाल, भूटान, म्यांमार और ये आपका हो गया चाइना। तो इस तरह से जो ये कितने 7 देशों में फैला हुआ है। और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय है। इसमें माउंट एवरेस्ट जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, कहाँ पर है? नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? नेपाल में। 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। आपको ये याद रखना है। ठीक है, आपको दूसरा एक पर्वत आपको याद रखना है, अराकान पर्वत। ये अराकान योमा पर्वत है आपका भारत और म्यांमार की सीमा पर, यहाँ पर है। ठीक है, अराकान योमा पर्वत आपको एक ही याद रखना है। पाकिस्तान में आपको याद रखना है किरथर की पहाड़ी, किरथर और सुलेमान। ये हो गया आपका किरथर की पहाड़ी, ये हो गया सुलेमान की पहाड़ी। ठीक है, किरथर और सुलेमान आपको याद रखना है पाकिस्तान में। किरथर और उसी से लगा हुआ यहाँ पे सुलेमान। ठीक है, किरथर, सुलेमान। उसके बाद आपको याद रखना हिंदू कुश पर्वत। हिंदू कुश पर्वत है आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों में पड़ जाता है, यहाँ पे बॉर्डर में हिंदू कुश पर्वत। ठीक है, हिंदू कुश पर्वत हो गया आपका अफगानिस्तान पाकिस्तान में, आपको याद रखना है। उसके बाद आपको चाइना में याद रखना है तिएन शान। चाइना में क्या है? इस साइड जो है तिएन शान पर्वत है। क्या है? तिएन शान पर्वत आपको याद रखना है। ठीक है, तिएन शान आपको याद रखना है चाइना में। उसके बाद है इसका जो कुछ हिस्सा आपको ऐसे चाइना में तो दिखता है, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पर आपका किर्गिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान में भी आपको इसका हिस्सा दिखता है। कहाँ पे? किर्गिस्तान, कजाकिस्तान में भी आपको इसका हिस्सा दिखेगा। ठीक है, किसका? तिएन शान का। उसके बाद आपको एक याद रखना है चाइना में कुनलुन। क्या है? कुनलुन की पहाड़ियाँ। ठीक है, कुनलुन की पहाड़ियाँ आपको चाइना में एक याद रखनी है। तो ये आपका इस साइड का एरिया हो गया। और जापान में आपको याद रखना है फ्यूजियामा। जापान में क्या याद रखना है? फ्यूजियामा पर्वत। क्या याद रखना है? फ्यूजियामा पर्वत। और एक और आपको याद रखना है कि एशिया और यूरोप के बीच में यूराल पर्वत। एशिया यूरोप के बीच में क्या है? यूराल पर्वत आपको याद रखना है। उसके बाद हमने देखा था जब कंट्रीज पढ़ी थी कि यहाँ पर आपका काकेशस पर्वत है 3 देशों में, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान में कौन सा है? काकेशस पर्वत। आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, और आपको इराक और ईरान के बीच में याद रखना है जाग्रोस पर्वत। क्या याद रखना है? जाग्रोस। कहाँ पर? ईरान और इराक के बीच में जाग्रोस आपको पर्वत याद रखना है। ये यहाँ की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। कहाँ की? इराक और ईरान की। तो इतने सारे पर्वत आपको एशिया में याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं पठार देखते हैं। ठीक है, क्या देखेंगे? पठार। तो पठार में आपको सबसे पहले याद रखना है तिब्बत का पठार। क्या याद रखना है? तिब्बत का पठार, जो कि पूरा इस तरह से विस्तृत है, तिब्बत में ही है। और तिब्बत को क्या कहते हैं? चाइना कहता है कि तिब्बत मेरा है। ठीक है, तो तिब्बत का जो पठार है आप इस तरह से पूरा विस्तृत है। यह विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पठार है, तिब्बत का पठार। ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद चाइना में आपको याद रखना है यहाँ पे लोयस का पठार है। क्या है? लोयस का पठार। जब तिब्बत के पठार से हागो नदी यहीं से बहती है और लोयस का पठार है, तो यहाँ पे क्या पीली मिट्टी पाई जाती है। और ये जब नदी यहाँ से बहती है तो पीली मिट्टी यहाँ से वो लेके चले जाती है, तो वो भी नदी क्या होती है? पीले रंग की दिखाई देती है। उस नदी के पानी में पीली मिट्टी मिल जाती है, तो वो पीली, इसलिए नदी का पानी क्या पीले रंग का दिखाई देता है, तो इसलिए पीली नदी भी कहते हैं। यहाँ से जो नदी बहती है ना, हागो नदी, उसे क्या कहते हैं? पीली नदी भी कहते हैं। ठीक है, तो एक हो गया तिब्बत का पठार, ये हो गया आपका लोयस का पठार, और यहाँ पर है आपका यूनान का पठार। चाइना में क्या है? यूनान का पठार। हमको लेकर गए यूनान का पठार तो ग्रीस में है, लेकिन ग्रीस में नहीं है। कहाँ पर है? चाइना में यूनान का पठार। ठीक है, आपको भारत में पता है दक्कन का पठार है भारत में। ठीक है,
भारत में क्या आपका दक्कन का पठार है भारत में। उसके बाद आपको याद रखना है एक है आपका पामीर का पठार। क्या है? पामीर का पठार। तो पामीर का पठार कहाँ पर है? ये इसका अधिकांश भाग तजाकिस्तान में है और कुछ भाग जो अफगानिस्तान। ये जो ग्रीन कलर का देश दिख रहा है ना आपको, यही तजाकिस्तान है। ठीक है, तो इसका अधिकांश भाग जो है पामीर का पठार का तजाकिस्तान का में है और कुछ भाग इसका अफगानिस्तान में है। ठीक है, तो पामीर का पठार क्यों स्पेशल है? तो पामीर के पठार को क्या कहते हैं? विश्व की छत, संसार की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अनेक पर्वत श्रृंखलाओं, जो बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं विभिन्न दिशाओं से आकर इसमें मिलती हैं, उसका भी हम देखेंगे तथा। ठीक है, तो विभिन्न दिशाओं से आकर इसे बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं मिलेंगी और एक पामीर ग्रंथि का निर्माण करती हैं, इसलिए इसे संसार की छत या विश्व की छत कहते हैं। आप देखेंगे कैसे। इसके उत्तर और दक्षिण को आप भूल जाओ, इसके उत्तर दक्षिण में कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसके उत्तर दक्षिण में कुछ भी नहीं है। इसके पूर्व पश्चिम को देखते हैं। देखिए, डायरेक्शन में आप एकदम मत जाओ, लेकिन आपको इसको ऐसे ही याद रखना है। हम एकदम डायरेक्शन को देखेंगे ना तो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है मैप में। ठीक है, तो आप पामीर की जो पठार है इसके उत्तर दक्षिण को भूल जाओ, इसके उत्तर दक्षिण में कुछ भी नहीं है। पूर्व पश्चिम को देखना है हमें। ठीक है, तो इसके पूर्व में क्या है? इसके पूर्व में है आपकी कुनलुन की पहाड़ी। ठीक है, पूर्व में क्या है? इसकी कुनलुन। देखिए, मैं इसको एक सेकंड कलर चेंज कर देती हूँ इसका। इसके पूर्व में है आपकी कुनलुन की पहाड़ी है पूर्व में। पश्चिम में है इसका हिंदू कुश। देखिए, पश्चिम हो रहा है हिंदू कुश, लेकिन हिंदू कुश तो हमने देखा था अभी आपका अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर में आता है। ठीक है, लेकिन इसको ऑप्शन में इसको लेता क्या है? पूर्व पश्चिम में ले लेता है। तो पश्चिम में क्या है? हिंदू कुश पर्वत। पश्चिम में क्या है? हिंदू कुश पर्वत है और पूर्व में है कुनलुन की पहाड़ी। ठीक है, और इसके उत्तर और पूर्व में है आपका तिएन शान। उत्तर और पूर्व में क्या है? तिएन शान। बस इधर का ही सही है। उत्तर और पूर्व में क्या है इसका? तिएन शान पर्वत है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, और ये दक्षिण है, तो दक्षिण और पूर्व में इसका है काराकोरम। हिमालय पर्वत श्रृंखला का काराकोरम श्रेणी दक्षिण पूर्व में है, ये भी बिल्कुल सही डायरेक्शन ले रहा है। ठीक है, उसके बाद है इसका दक्षिण और पश्चिम। ठीक है, ये हो गया आपका दक्षिण, ये आपका दक्षिण है ना, तो दक्षिण, और ये आपका इस साइड पश्चिम है। तो दक्षिण और पश्चिम में ले रहा है ये किरथर और सुलेमान की पहाड़ी। क्या ले रहा है? किरथर और सुलेमान की। ये आपका सुलेमान है और ये आपका किरथर की पहाड़ी पाकिस्तान में। ठीक है, तो किरथर और सुलेमान की पहाड़ी ये भी आपका सही ले रहा है। बस इसमें लेता है कि पामीर ग्रंथि में जो है कौन सी, पामीर ग्रंथि में हिंदू कुश पर्वत आकर मिलती है पश्चिम से, ऐसा इसमें लेता है। वही मुझे थोड़ा सा गलत लगता है डायरेक्शन के हिसाब से। ठीक है, तो इतनी सारी जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं वो पामीर के पठार में आकर के मिलती है। कहाँ पर मिलती है? पामीर के पठार में आकर के मिलती है और पामीर ग्रंथि का निर्माण करती है, इसलिए इसे संसार की छत कहते हैं। आ रहा है, इसके उत्तर दक्षिण में कुछ भी नहीं है। पूर्व पश्चिम याद रखना है आपको। उत्तर पूर्व में तिएन शान है। ठीक है, दक्षिण पूर्व में आपको हिमालय पर्वत याद रखना है, काराकोरम श्रेणी, और उसके बाद आपको पश्चिम में तो आपको हिंदू कुश याद रखना है और दक्षिण पश्चिम में सुलेमान किरथर की पहाड़ी आपको इसमें याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद आपको पठार में याद रखना है ईरान का पठार। ईरान में ईरान का पठार याद रखना है। टर्की में याद रखना है अनातोलिया का पठार। टर्की में है अनातोलिया का पठार। ठीक है, पठार के बाद हमको क्या देखना था? मैदान। तो मैदान में हम चलते हैं, तो मैदान में आपको याद रखना है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, तो सिंधु का जो मैदान है वो कहाँ पर है? हिमालय पर्वत देखा था, तो हिमालय के पूरा दक्षिण में, और जो सुलेमान हिमालय और सुलेमान जो किरथर की पहाड़ी थी, सुलेमान किरथर के पूर्व में और हिमालय के दक्षिण में आपको क्या मिलेगा? सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो सिंधु का मैदान तो पूरा पाकिस्तान में है मैक्सिमम भाग, और गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भारत में है। ठीक है, आया समझ में? उसके बाद हम ऊपर चाइना में चलते हैं। तो चाइना में आपको याद रखना है यहाँ पर कॉर्नर में मंचूरिया का मैदान। क्या है? मंचूरिया का मैदान है कॉर्नर में। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में है। क्या है? मंचूरिया का मैदान। उसके बाद आपको याद रखना है चीन में ही हमने देखा था कि जो तिब्बत का पठार था, यहाँ भी क्या था? तिब्बत का पठार था।
तो तिब्बत के पठार से 2 नदी निकलती है, एक हागो नदी निकलती है, ऊपर की ओर जाती है। तो यहाँ पर क्या आती है, वो हागो का मैदान का निर्माण करती है, ठीक है। और एक यांगटी सिक्यांग नदी या यांगटी नदी बहती है, तो यांगटी के मैदान का निर्माण करती है, ये भी तिब्बत के पठार से निकलती है, ठीक है। तो चाइना में आपको 3 मैदान याद रखने, एक तो मंचूरिया का मैदान, हुआगो का मैदान और यांगटी सिक्यांग का मैदान या यांगटी का मैदान आपको याद इसमें रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है इराक में दजला फरात का मैदान। दजला फरात का भी नाम चेंज हो गया, ठीक है। टिग्रिस और यूक्रेटस नदी बोलते हैं इसको, क्या कहते हैं, टिग्रिस और यूक्रेटस नदी। तो इराक में जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी यहीं पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैदान है दजला फरात का मैदान, आपको याद रखना है। तो इतने सारे आपको ये मेन मैदान आपको याद रखने हैं, मैदानी एरिया आया समझ में। उसके बाद हम देखते हैं मरुस्थल। क्या देखेंगे, मरुस्थल। तो मरुस्थल के लिए हम सबसे पहले देखते हैं जो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, तो सऊदी अरब चलते हैं। तो सऊदी अरब में आपको याद रखना है रूब अल खाली मरुस्थल। रूब अल खाली मरुस्थल यह जो है एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सहारा मरुस्थल, जो कि अफ्रीका में है। क्या है, सहारा मरुस्थल अफ्रीका में। मरुस्थल क्या होते हैं, जहाँ पे बहुत कम वर्षा होती है, ठीक है, जहाँ पे वनस्पति नहीं उगती है, पूरी तरह से बंजर भूमि होती है, उसे क्या कहते हैं, हम मरुस्थल कहते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा मरुस्थल आपका सहारा अफ्रीका में। और एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ पर है, आपका सऊदी अरब में है, रूब अल खाली मरुस्थल। लेकिन ये जो मरुस्थल है वह विश्व का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल है। क्या है, विश्व का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल है, मीन्स बालू निर्मित मरुस्थल है। देखिए मरुस्थल अभी देखा था, एक बंजर भूमि भी होती है और रेतीली भूमि भी होती है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर एक कोई मरुस्थल है, ठीक है, ये कोई मरुस्थल है, ठीक है, और इसका इतना भाग पूरा बंजर है, सूखा पड़ा है, और इतना भाग में रेतीला मरुस्थल है, तो ये क्या हो जाएगा, ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल हो जाएगा। जैसे सहारा मरुस्थल है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठीक है। लेकिन ये जो सऊदी अरब का मरुस्थल है, रूब अल खाली मरुस्थल, ये क्या होता है, छोटा है मरुस्थल, लेकिन ये पूरा रेतीला मरुस्थल है, या बंजर भूमि नहीं है, मतलब सूखी वाली जैसे जमीन भूमि नहीं है, जितनी भी भूमि है वो किसी काम की नहीं है, ठीक है। वहाँ कोई वनस्पति भी नहीं उगेगी, लेकिन पूरी जो भूमि वहाँ पे पूरी रेत है। क्या है, पूरी भूमि में रेत ही रेत है। तो यह क्या है, विश्व का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल है। क्या है, सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल है। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल बोलेगा तो सहारा मरुस्थल, और सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल बोलेगा तो सऊदी अरब का मरुस्थल आपका रूब अल खाली मरुस्थल, आपको याद रखना है। आया समझ में। उसके बाद है आपका इसी के ऊपर में है उत्तरी भाग में यहाँ पे अन्नाफुद मरुस्थल। क्या है, अन्नाफुद मरुस्थल, आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद भारत का आपको पता है थार का मरुस्थल है, राजस्थान वाले एरिया में, ठीक है। चाइना में आपको याद रखना है, यहाँ पे एक तकला मकान का मरुस्थल है। क्या है, तकला मकान का मरुस्थल है। गोबी का मरुस्थल आपका चाइना और मंगोलिया में। तो गोबी का मरुस्थल क्या है, ठंडा मरुस्थल है। क्या है, ठंडा मरुस्थल है। तो इतना आपको इसमें याद रखना है। नेक्स्ट क्लास में जब हम एशिया महाद्वीप के जो है झीलों को देखेंगे, ठीक है, प्रमुख झील, महासागर, सागरों को हम उसमें नेक्स्ट क्लास में हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जो आज का वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।